और दूसरी पड़ताल है कौशांबी से। यहां की जो पड़ताल हमारी है वो हृदय विदारक है, सोचने पर मजबूर कर देगी आपको। आप सोच में पड़ जाएंगे कि अधिकारी सिस्टम में बैठे लोग कितनी तुच्छ तरह की चीजें करते हैं। वो आप सुनिएगा इस खबर को तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है कौशांबी से, ये बेहद चौंका देने वाला है हमारे लिए, आपके लिए भी होगा सुनने के बाद। जहां विद्युत विभाग के एसडीओ साहब ने, जिसका नाम है देवेंद्र सिंह यादव, ये अधिकारी महोदय एक रिटायर्ड फौजी से, जिसने इस देश की सेवा की, जिसने अपने सपनों से लेकर अपने पसीनों तक को तोल दिया सिर्फ इसलिए कि देश सुरक्षित रहे, उससे, इस रिटायर्ड फौजी से 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे महोदय। और ऐसा आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, रिटायर्ड फौजी ने लगाया है। पीड़ित का यह कहना है, पीड़ित रिटायर्ड फौजी का, कि उसने नलकूप के लिए विद्युत कनेक्शन लिया था और विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेई ने लाइन भी जुड़वा दी थी, लेकिन बाद में एसडीओ साहब ने खुद ही उस लाइन को कटवा दिया। एसडीओ साहब चूंकि पूरे कार्यालय को बपौती मानते हैं कि ऐसे कैसे कुछ चीजें हमारे पास से गुजर गई और हमें पता नहीं चला। पूरा मामला सिराथू पावर प्लांट के अंतर्गत विद्युत खंड कछुआ का है, जहां पीड़ित रिटायर्ड फौजी ने नियम पूर्वक नलकूप के लिए, यानी क्रमबद्ध तरीके से अप्लाई किया, बिजली का कनेक्शन लिया, लेकिन लाइन जुड़ने के बाद कुछ ही समय बाद एसडीओ देवेंद्र प्रताप यादव ने उस लाइन को कटवा दिया और दोबारा जोड़ने के लिए 5,000 रुपए की मांग करने लगे, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। दोबारा जुड़वाना है तो अधिकारी महोदय को 5,000 रुपए और दुआ सलाम ये करना पड़ेगा। अधिकारी महोदय हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, आजकल तो ये चलता ही है कि अरे सरकारी में है, ऊपरी कमाई। तो ऊपरी कमाई यही थी कि 5,000 रुपए की मांग करने लगे, लेकिन किससे? रिटायर्ड फौजी। पीड़ित का यह कहना है कि एसडीओ बार बार पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं और अब तंग आकर पीड़ित ने इसकी शिकायत अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग से की और न्याय की गुहार लगाई। सोचिए, न्याय की गुहार। कौन? रिटायर्ड फौजी। किससे? 2 पेपर जीके जीएस का पास करके अधिकारी महोदय से, उनसे। और यह मामला साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है, प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार और विभागीय मनमानी को उजागर करता है, सबके सामने लाकर खड़ा कर देता है। और यह जो चेहरा है, विभत्स चेहरा है इस पूरे विभाग का, वो सबके सामने आ जाता है। और ये जो पीड़ित रिटायर्ड फौजी हैं, मतलब हमारा तो सैल्यूट है उनको, इसीलिए वो फौजी हैं कि ये मामला सबके सामने वो लेकर आए। लेकिन सवाल अब इन अधिकारी महोदय से पूछा जाना चाहिए कि उस अधिकारी से किस तरीके से आप 5,000 रुपए मांग रहे हैं? क्या हैसियत है आपकी? आपकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि आपको जिस पद पर बैठाया गया है, समाधान के लिए बैठाया गया है, समस्या के लिए नहीं। लेकिन अगर आप एक रिटायर्ड फौजी को परेशान कर रहे हैं, और छोड़िए रिटायर्ड फौजी, आप किसी को भी, आम नागरिक को भी अगर आप परेशान कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई तो होगा जो ऊपर बैठा होगा, कोई तो होगा जो आपकी भी जवाबदेही तय करता होगा। यही शिकायत रिटायर्ड फौजी की। तो अब यह पड़ताल कहां तक पहुंची, इस पड़ताल में दूध का दूध, पानी का पानी कितना हुआ, सब समझने के लिए, सब जानने के लिए आपको हमारे सहयोगी नीलकमल मिश्रा को सुनना होगा, समझना होगा। हमारे साथ वो चर्चा का हिस्सा होंगे, हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, नीलकमल। नीलकमल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस सर जी नीलकमल, ये जो मामला सामने आया है, जहां पर अधिकारी महोदय रिटायर्ड फौजी से 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, दबाव बना रहे थे न देने पर, क्या ये पूरा मामला है? क्या आपकी पड़ताल में आपके सामने आया? क्या आपको देखने को मिला? जी शिवम जी, मैं इस विषय पर ये बताना चाहता हूँ। ये रिटायर्ड फौजी चक मानीपुर सैयद राजेपुर सिराथू तहसील के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, जो कि सैनी उपखंड से लगा हुआ है।
उपभोक्ता ने 1 माह पहले नियमता कनेक्शन लिया था, हम्म जिसको सैनी जेई के द्वारा चालू कराया गया, हम्म और जेई अजय कुमार जी का ट्रांसफर होते ही हम्म उपखंड सैनी से देवेंद्र प्रताप के द्वारा लाइट कटवा दिया जाता है, हाँ जिसके जोड़ने के नाम पर दोबारा पर जब उपभोक्ता जाता है और कहता है, तो एसडीओ साहब का कहना है कि 5,000 रुपए आप दीजिए तो आपकी लाइट तुरंत जुड़ जाएगी। नहीं तो जिस पर रिटायर्ड फौजी यदुवंश राणा हाँ ने जब कहा कि सर मैंने नियमता काम को किया है हम्म और आईजीआरएस भी कर दिया था उसने, हम्म तो एसडीओ साहब उससे नाराज होकर बोले कि चाहे जहां चले जाइए, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम कनेक्शन जोड़ने के लिए नहीं अलाउ करेंगे। नहीं तो नीलकमल, मुझे एक वक्तव्य याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ये जो अभी फौजी का जिक्र किया आपने कि क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने अप्लाई किया और फिर उनका कनेक्शन उनको मिला, जेई साहब ने कनेक्शन जुड़वा भी दिया, लेकिन सरकारी अधिकारियों के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से हो जाए तो फिर काहे का सरकारी। फिर यही सवाल आकर फिर घूम फिर के खड़ा हो जाता है कि अगर सब कुछ जुड़ गया था, जेई साहब ने परमिशन दे दी थी, कनेक्शन जुड़ गया था, तो फिर ये जो अधिकारी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, इनकी क्या भूमिका बनती है और उन्होंने क्यों इंटरफियर किया, और क्या इनकी जवाबदेही तय करने के लिए कोई ऊपर बैठा नहीं है क्या? पीड़ित ने इसकी शिकायत अधिशासी अभियंता कौशाम्बी को किया हुआ है। एक्शन साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं मौके पर जांच करवाकर इस समस्या का निस्तारण करूंगा। नहीं तो नीलकमल, अभी आज तक नीलकमल सवाल यह भी होता है ना कि समस्या का निवारण करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ये जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, इन्हें क्या समझ में आता है? इनके लिए रिटायर्ड फौजी और एक आम नागरिक या फिर कोई भी हो, इनके लिए सब कोई बस एक क्लाइंट मात्र है कि अगर पैसा फेंक तो तमाशा देख, वरना फिर यस सर, बिल्कुल अपना रास्ता नाप ले भाई तू। क्यों? क्योंकि पैसा है ही नहीं। हाँ। सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, लेकिन जो उसके बैठे हुए अधिकारी हैं वो किसी भी तरह का कोई भी काम बिना पैसा लिए नहीं करते हैं, जिससे कि आम जनमानस बहुत प्रभावित है। नहीं तो नीलकमल, सवाल यह है कि जो ये पैसा मांगा गया था रिटायर्ड फौजी से, जिनका नाम आप बता रहे हैं यदुवंश राणा, उन्होंने पैसा दे दिया था या फिर अधिकारी महोदय दबाव बना रहे थे पैसा देने के लिए? पैसा दे दिया गया था या नहीं दे दिया गया था, मतलब देना बाकी था? अभी पैसा नहीं दिया गया सर, अभी देना बाकी है सर। दे दिया होता तो कनेक्शन उसका जुड़ गया होता सर। तो शिकायत कहां तक पहुंची है, किसके पास तक शिकायत पहुंची है, और ये मतलब ये शिकायत दर्ज कराए हुआ कितना समय हो गया अभी तक? लगभग आज तीसरा दिन है ये शिकायत करने से तक में। हाँ। अभी तक कोई रिलीफ नहीं हुई है। उपभोक्ता ने आईजीआरएस भी किया हुआ है। हाँ। तो 3 दिन के भीतर अधिकारी महोदय से कोई जानकारी ली गई, कोई पूछताछ हुआ उनसे, या फिर इस समस्या का समाधान हुआ, या इस कनेक्शन जुड़वाने के लिए 3 दिन कम पड़ जाता है? अब खबर चलने के बाद हो सकता है कि अधिकारी की नींद खुले और चीजें ठीक है। नीलकमल, एक मिनट। एसडीओ जो हैं देवेंद्र प्रताप, जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने 5,000 रुपए की घूस लेने की कोशिश की, रिश्वत लेने की कोशिश की, उनको एक बार कॉल किया जा रहा है। हम एक बार उनका भी पक्ष जानना चाहेंगे कि क्या पक्ष है क्या नहीं है, इसलिए हम जनता के सामने सब कुछ साफ तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहते हैं। हम किसी तरीके से लाग लपेट में नहीं पड़ना चाहते। तो ये वही अधिकारी हैं जिन पर आरोप है। यस सर। तो ये अधिकारी हैं एसडीओ साहब, जिन पर आरोप है कि उन्होंने रिटायर्ड फौजी से 5,000 रुपए रिश्वत ली है। आपके सामने कॉल किया जा रहा है, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। हम चाहते हैं एक बार और उनको कॉल किया जाए, हम चाहते हैं वो कॉल उठाएं, हमारे सवालों का जवाब दें, अपना पक्ष रखें। हालांकि ये जांच का विषय है, हम जांच करने तो नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो जो एक छवि बनी है सरकारी और तीमारदार लोगों के प्रति, लोगों के मन में, आम लोगों के मन में, उस छवि पे एक काला धब्बा, एक काला दाग और जुड़ाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अधिकारी महोदय फोन उठाएं और हमारे सवालों का जवाब दें। हेलो।
एसडीओ साहब बोल रहे हैं, देवेंद्र प्रताप यादव। नहीं, किससे को बोल रहे हैं? देवेंद्र जी बात कर रहे हैं आप, एसडीओ साहब? रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। नहीं, ठीक है। वही बोल रहे हैं सर। एसडीओ साहब कह रहे हैं रॉन्ग नंबर। अब पता नहीं वही थे कि नहीं थे, लेकिन हमारे सहयोगी कह रहे हैं नीलकमल कि वही थे। इंटरेस्टिंग है, मतलब कितना वो है कि अपना परिचय भी देने में एक बार लोगों को हिचकिचाहट होती है। और ये अधिकारी हैं, हालांकि नीलकमल शायद उनकी आवाज़ से उन्हें पहचाने हो, मैं तो नहीं जानता। हालांकि वो रॉन्ग नंबर कहकर वो फ़ोन कट कर दिए, लेकिन हम चाहते हैं जो भी हो पारदर्शी हो, हमारे और आपके बीच में हो, आपको लगे कि जो हो रहा है सामने हो रहा है, आपके पीठ पीछे नहीं हो रहा है। तो जो हो सब लाइव हो, सब आपके सामने हो। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को बनाया था, क्योंकि हम चाहते थे कि जो भी हो सब आपके सामने हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी। इसमें कुछ मिलावट नहीं चलता है। और खास करके हम जब इस सीट पर बैठे हैं आपके प्रति ईमानदारी की मंशा लेकर, तो हम ये आश्वस्त करेंगे आपको कि यहां पर मिलावट नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। तो नीलकमल अपनी बात पूरी करिए आप। नीलकमल मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बस यही कहना है कि यस सर, मेरा यही कहना है कि यदि किसी भी विभाग पर कोई भी व्यक्ति जाता है और पटल पर जाए तो उसकी पूरी मदद की जाए। नीलकमल, जैसा कि मैं बस ऐसे जानना चाह रहा हूं ताकि हमारे दर्शक को जो मन में हिचकिचाहट थी वो खत्म हो जाए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो अभी हमने फोन लगाया एसडीओ साहब को, ये एसडीओ साहब ही थे या वाकई में रॉन्ग नंबर था? ये एसडीओ साहब का सर मैंने पर्सनल नंबर ऑफिस को सर सेंड किया था। हाँ, जबकि बात करने में एसडीओ साहब कतरा रहे हैं। अच्छा, तो एसडीओ साहब बात नहीं करना चाह रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, तो रॉन्ग नंबर से। यस सर। ये इस देश की विडंबना है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो फुल एसी वाले कमरों में बैठकर अधिकारी बैठते हैं, वो आमतौर पर वो ये अपना परिचय देने से भाग रहे हैं, तो ये देश की विडंबना है और कुछ नहीं है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल, हमसे जुड़ने के लिए और इस पड़ताल को हमारे सामने लाने के लिए। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि हम जितने भी मामले उठा लें, आमतौर पर हम 3 खबरें आप सबके लिए लाते हैं, 3 पड़ताल आपके बीच में लेकर आते हैं, लेकिन कई बार हमारे मन में भी ये सवाल उठता है कि हम ऐसी कितनी खबरें आपके बीच में लेकर आएं, कितनी पड़ताल आपके बीच में लेकर आएं। एक भड़ास और एक उमंग भी हमारे बीच में है, हमारे दिल में भी है, हमारे मन में भी है कि हम कितनी खबरें लेकर आएं, लेकिन ऐसी हजारों खबरें हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में हमें देखने को मिलती है। हम कई बार तो इस कंफ्यूजिंग स्टेट में पहुंच जाते हैं कि हम कौन से मुद्दे को उठाएं और कौन से मुद्दे को छोड़ दें। हमारे सामने ये असमंजस वाली स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन सवाल यही है कि जो भी मामले हम आपके बीच में लेकर आते हैं, हमारा मकसद हंगामा करना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद है समस्या का समाधान ढूंढना। किंतु परंतु इफ और बट के खेल में हम नहीं पड़ते हैं। हमें चाहिए जवाब, आपकी समस्या का समाधान और कुछ नहीं। और इसीलिए हमने आप इस प्रोग्राम को बनाया था, आपकी तहसील और आपकी खबर को। फिलहाल आज की पड़ताल में सिर्फ इतना ही, लेकिन अंत में बस इतना ही कहूंगा कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं और ना ही हम स्याही के दुश्मन हैं। हमें बस आईना दिखाना है और वो हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार।